विजयते यन्माया वसवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वातं ऋषेव भाति सकलं रज्जो यथा अहिर्भ्रमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवान् बोधे स्थितिर्षावताम् वन्देऽहं तमशेषकारण परं रामाख्यमीशं हरिम्। श्री रामचरितमानस में हम लोग अयोध्या कांड देख रहे हैं और अयोध्या कांड में जब प्रारंभ होता है तो भगवान श्री राम को राज्याभिषेक करना उसी का विचार चलता है कि कैसे भगवान राम को का राज्याभिषेक हो, ये सब की इच्छा है। तो दशरथ जी एक बार अपने राज दरबार में बैठे थे और उन्होंने कुछ ठीक करने के लिए आईना मांगा, दर्पण मांगा और उसमें देखा कि कुछ कान के पास में कुछ केस जो है वो सफेद हो रहे हैं। तो उनको लगा कि बुढ़ापा आ रहा है, जरकपन अभी आ रहा है, तो क्यों ना सारी जिम्मेदारी राम हर तरह से योग्य है उनको देख के और मैं अपना वन में जाके भगवान का भजन करूं। इस इच्छा से गुरुजी के पास गए। गुरुजी ने भी उनके मत का बड़ा स्वागत किया और फिर सारे सचिवों को बुलाया। सचिव सुमंत्र जी वगैरह सारे सचिव लोग थे, उन्होंने भी समर्थन किया। सारी प्रजा भी इस बात से बहुत सुखी है कि राम जो है युवराज बनेंगे। लेकिन ये बात देवताओं को अच्छी नहीं लग रही। देवता सोच रहे हैं कि यदि राम युवराज बन गए, राम राजा बन गए, तो फिर वन में नहीं आएंगे। वन में नहीं आएंगे तो निशाचर को नहीं मारेंगे, राक्षसों को नहीं मारेंगे। और जो ब्रह्मा जी के कहे अनुसार जो देवता वन में वानर रूप में बैठे हुए हैं उनका भगवान से मिलन नहीं होगा। तो इसलिए उनको ये बात अच्छी नहीं लग रही कि वो भगवान का राज्याभिषेक हो। तो इसलिए देवता जो है अब कुछ कुचाल कर रहे हैं, कुछ इस तरह से कुछ योजना बना रहे हैं कि भगवान का वनवास टल जाए किसी भी तरह। तो देवता लोग सरस्वती जी को मनाएंगे कि आप ऐसा कुछ करिए। तो दोहा संख्या 11 की बात पढ़ रहा हूं मैं अयोध्या कांड में। सुनि सुर विनय ठाठी पछताती भयउ सरोज विपिन हिमराती देखी देव पुनि कहि निहोरी मातु तोहि नहीं थोरी उखोरी। सरस्वती जी भी सोचती है कि ये देवता लोग भी की क्या बुद्धि है कि ये मेरे को क्या करने के लिए कह रहे हैं। लेकिन देवता लोग कहते हैं कि अगर आप ऐसा करोगे तो आपका कोई दोष नहीं होगा, आपको कोई बुरा नहीं बताएगा। विस्मय हरस रहित रघुराऊ। और राम जी के तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। विस्मय और हर्ष मतलब उनको ना विषाद होता है ना हर्ष होता है राम जी को। तो राम जी तो इन सब चीजों से ऊपर है। लेकिन अगर आप ऐसा कर दोगी तो हमारा कार्य सिद्ध हो जाएगा, हमको सुख मिलेगा। तुम जानहु सब राम प्रभाऊ। जो सुख और दुख है वो जीव पे लागू है, भगवान पे सुख दुख नहीं है। जीव कर्म बस सुख दुख भागी। जीव कर्म करता है इसलिए सुख दुख उसको मिलता है। भगवान तो इन सब चीजों से, राम जी इन सब चीजों से परे है। राम जी कोई कर्म कर ही नहीं रहे, वो तो लीला कर रहे हैं। तो लीला जब कर रहे हैं तो वो सुख दुख से परे है। तो आप यदि राम जी को वन भेजोगी तो भी राम जी को कोई दुख नहीं होगा इस बात का। जीव कर्म बस सुख दुख भागी जाइए अवध देव हित लागी। इसलिए हे माता, देवताओं के लिए आप अयोध्या में जाइए और ऐसा कुछ करिए जिससे ऐसी मति फेरिए किसी की कि जिससे राम जी वन में जाए राज्याभिषेक ना। बार बार गई चरण सकोची चली विचारी विबुध
मति पोची। सरस्वती जी को बड़ा संकोच होता है, लेकिन देवता लोगों ने पैर पकड़ लिए सरस्वती जी के कि कुछ तो करिए आप। तो उनको भी, सरस्वती जी को भी लगा कि देवताओं की बुद्धि बड़ी ओछी है, मतलब रहते बड़े बड़े मकानों में है, बड़ा बड़ा इनकी पदवी है, लेकिन इनकी भी मति जो है अभी परिपक्व नहीं है, ओछी बुद्धि के लोग है ये। ऊंच निवास नीची कर तूती, जो कहते हैं ना कि ऊंचा मकान फीका पकवान, तो वैसे ही इनके मकान ऊंचे हैं लेकिन करतूती बड़ी नीची है। देखी न सकहि पराई विभूति, दूसरे का सुख देख नहीं सकते। अगर राम जी राज्याभिषेक होगा तो उससे सारे अयोध्या वासी सुखी होंगे, लेकिन ये देवता लोग उसको नहीं देख पाएंगे। इनको केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करना देवता को, सरस्वती जी सोच रही है। अगिल काज विचारी बहोरी, करी है चाह कुशल कभी मोरी। तो लेकिन फिर सरस्वती जी ने भी आगे के कार्य का, भगवान की आगे की लीलाओं पे विचार किया कि भगवान वन में जाएंगे, सब ऋषि से मिलेंगे, निषाद राज से मिलेंगे, जटायु से मिलेंगे, सुग्रीव से मिलेंगे, विभीषण से मिलेंगे, भक्तों से मिलेंगे, अनेक ऋषि मुनियों से मिलेंगे। तो आगे का विचार करके सरस्वती जी ने ठीक है वन में जाने का, वन भेजने का निश्चय किया। हरसि हृदय दशरथ पुर आई, जनु कह दशा दुसह दुखदाई। तो ऐसा विचार करके सरस्वती जी अयोध्या में आती है, दशरथ जी के नगरी में आती है। सरस्वती जी का आना एक तरह से अयोध्या के लिए ग्रह दशा लगना है। वैसे सरस्वती जी जहां जाती है तो वहां मतलब बुद्धि जो है सबकी शुद्ध होती है, लेकिन यहाँ पे देवताओं ने जिस तरह से भेजा है तो उस तरह से एक तरह से ग्रह दशा लगना है अयोध्या में। अब अयोध्या में ऐसा कोई सरस्वती जी को मिला ही नहीं कि जिसकी मति फेरी जा सके। अयोध्या वाले सब जो है वो भगवान, सबके हृदय में भगवान विराजमान है। अयोध्या में जन्म वही ले सकता है, और विशेषकर जैसे जैसे आज के समय अगर मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री कहीं आता है तो उसके आसपास वही लोग रह सकते हैं जिनको परमिशन मिली हुई हो। तो वैसे ही जब भगवान अयोध्या में या किसी भी धाम में जन्म लेते हैं, अवतार लेते हैं, तो उनके आसपास वही लोग होते हैं जो पुण्यशाली लोग हैं, जिनको सिलेक्शन हुआ है। तो अयोध्या में ऐसा कोई मिला ही नहीं सरस्वती जी को जिसकी मति फेरी जा सके। तो वहां पे अयोध्या से बाहर से आई हुई एक मंथरा थी, जो केकई जी को दहेज में मिली थी। तो केकई देश से आई हुई मंथरा थी। तो सरस्वती जी को सॉफ्ट टारगेट वही लगी कि इसको आसानी से बुद्धि फेरी जा सकती है। मंथरा नगरु बनावा, मंजुल मंगल बाज बधावा। तो मंथरा बाहर गई और देखा कि नगर में तो सारे उत्सव मन रहा है, सब बधाई बट रही है। तो उसने पूछा क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। पूछ सिलोगन कहा उछाहू, राम तिलक सुनि भाउर दाहू। और जैसे ही राम जी के तिलक के बारे में सुना, मंथरा ने अंदर से जलने लग गई कि ये क्या हो गया। करहि विचार कुबुद्धि कुचाती, होहि अकाजु कवनि विधि राती। अब मंथरा विचार कर रही है कि किस तरह से मैं इस कार्य को बिगाड़ू, किस तरह से आज की रात है और आज की रात में किसकी बुद्धि फेरू, कैसे इस कार्य को बिगाड़ू। देखी लागी मधु कुटिल की राती, जिमि गवत कहि लेऊ के ही भांति। तो जैसे भिलनी जो है वो शहद
का छाता देखती है तो उसको इच्छा रहती है कि मैं इसको कैसे प्राप्त करूं, तो कैसे जो मधुमक्खी उस छत्ते में रह रही है उनको उजाड़ दूं, उनको भगा दूं ताकि मैं शहद ले लूं। तो वैसे ही मंथरा विचार कर रही है कैसे अयोध्या को उजाड़ू, कैसे राम को वनवास करवाऊं। भरत मातु पई कई बिल खानी, का अनमनी हसी कह हसी रानी। मंथरा तुरंत केकई जी के पास जाती है। केकई जी ने ऐसा मूड बना के, ऐसा मुख के आप मुखमंडल बना के जाती है कि जाते ही केकई जी कहती है कि मंथरा भाई आज क्या हुआ, ऐसे अनमनी सी कैसे हो रही है। उतरु देई न लेई सासु, नारी चरित करही डारही आंसू। मंथरा ने कोई उत्तर नहीं दिया केकई जी का, और केवल लंबी लंबी सांसें ले रही है, और नारी का जो त्रिया चरित्र है उसके अनुसार आंसू डालने लग गई, आंखों से, नेत्रों से आंसू गिराने लग गई। हसी कह रानी गालू बड़ तोरे, दीन लखन सिख असमन मोरे। केकई जी कहती है ये चलता रहता था, मतलब लक्ष्मण जी जो है क्रोधित स्वभाव के थे, तो लक्ष्मण जी कई बार केकई, ये मंथरा मानती नहीं थी, कुछ भी करती रहती थी, तो फिर लखन जी जो है उनको कुछ ना कुछ सबक सिखाते रहते थे। तो केकई जी भी इस बात को बड़ी हंसी मजाक में लेती थी। तो केकई जी कहती है कि आज ऐसे गाल फुला रखी है, जरूर लक्ष्मण ने कुछ कहा होगा, क्योंकि राम जी तो बड़े सीधे, राम जी कभी किसी को कुछ कहते नहीं है, और लक्ष्मण जी थोड़े क्रोधित है। तो कहती है कि आज भी गाल फुले हुए लक्ष्मण ने कुछ कहा है क्या। तबहु न बोली चेरी बड़ी पापिनी, छाड़ ही श्वास कारी जनु सापिनी। वो पाप से भरी हुई मंथरा फिर भी नहीं बोल रही कुछ, केवल श्वास छोड़ रही है, जैसे नागिन है जो फुकार रही हो, इस तरह से जोर जोर से सांस छोड़ रही है। सबय रानी कह कह सिकिन, कुशल राम महिपाल। अब मंथरा का ये हाल देख के केकई जी को चिंता हुई। तो केकई जी ने पूछती है कि अरे सब सही तो है ना, राम और राजा दशरथ जी कैसे हैं। यहाँ पे केकई जी दशरथ जी से पहले राम की कुशलता पूछती है। राम इतने प्रिय थे केकई जी को कि दशरथ जी को का नाम बाद में, राम का पहले कि राम, और फिर बोलती है महिपाल। तो राम और महिपाल दोनों ठीक है ना, राम जी। केकई जी भरत जी का तो नाम बाद में लेगी, पहले राम जी, अपने पुत्र से, पति से भी ज्यादा राम जी को चाहती है। लखनु भरत रिपुदमनु सुनी, भाकू बरी उर सालू। पूछते हैं लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, सब सही है ना, इतनी जोर से श्वास ले रही है, क्या कारण तेरे से उन्मनेपन का। कत सिख दे हम ही को माई, गाल करब के कर बलु पाई। केकई जी कहती है भाई हमें कौन सीख देगा, कौन हमें डांटेगा, मैं किसके बल पे गाल फुलाऊं। केकई जी पूछती है गाल क्यों फुला रखे, तो बोला किसके बल पे फुलाऊं मैं गाल। राम ही छाड़ कुशल के ही आजू। और फिर आप पूछ रहे हो कि सब कुशल तो है ना, तो हाँ राम जी कुशल है, केवल राम जी को छोड़ के कौन कुशल है, कोई नहीं है, केवल राम जी कुशल है। राम ही छाड़ी कुशल के ही आजू, क्योंकि राम जी को युवराज पद मिलने वाला है, इसलिए वो खुश है। जही जाने सुदेई जुग राजू, भयहु कोशिलहि विधि अति दाहिनी, देखत गर्भ रहत उर नाहिनी। तो आज लगता है कि कौशल्या के बड़े अनुकूल हो गए विधाता, कौशल्या को सब कुछ मिलने वाला है, उसका बेटा राजा बनने वाला है, युवराज बनने वाला है।
देखहु कस न जाई सब शोभा, जो अवलोकि मोर मन शोभा। फिर मंत्रा कहती है कि भाई जाके तुम ही क्यों नहीं देख लेती बाहर नगर को कैसे सजाया जा रहा है, जिसको देख के मैं दुखी हुई हूँ। उस नगर की सजावट को देख के मेरे मन में क्षोभ उत्पन्न हुआ है। तू भी दे सुन सोच तुम्हारे, जान सिहु बस नाहु हमारे। अब मंत्रा कैकेयी जी को कहती है, भाई तेरा बेटा तो बाहर विदेश में है और तेरे को किसी बात की चिंता नहीं है। तू तो ये समझती है कि राजा तेरे बस में है, दशरथ जी तेरे बस में है। नींद बहुत प्रिय से जितुराई, लखहु न भूप कपट चतुराई। अब तू तो क्या है कि बड़ी इजी गोइंग लाइफ अपना रखी है, बस सोना अच्छा लगता है, सहज अच्छी लगती है, नींद अच्छी लगती है। तुम राजा की, दशरथ जी की कपट चतुराई को जान ही नहीं सकी। बस तुमको तो बस राजा आ जाता है, तुमको अच्छा लगता है, लेकिन उस कितना कपट है उसके मन में, दशरथ जी के मन में, ये कभी तुमने देखा ही नहीं। सुनि प्रिय बचन मलिन मनु जानी, झुकी रानी अब रहुअर गानी। रानी जो थी कैकेयी जी, वो उनको लगा कि बड़ा मेल भरा हुआ है इस मंथरा के मन में, और इसलिए डांट के बोलती है मंथरा को, पुनि अस कहबर कहसी घर फोरी, तब धरि जीप कढ़ावहु तोरी। कहती है कि फिर अगर ऐसी बात कही, तू घर फोड़ी है, मतलब घर को फुड़ाने वाली है, तू भाइयों में दरार पैदा करने वाली है, तो तेरी जीभ निकलवा लूंगी। कैकेयी जी कहती है मंथरा को, काने खोरे कुबरे कुटिल कुचाली जानी, ये विशेषी पुनि चेरी कही, भरत मातु मुस्कानी। कैकेयी जी कहती है कि काने, लंगड़े, कुबड़े, ये कुटिल और कुचाली होते हैं ये लोग, और उसमें भी स्त्री, और उसमें भी फिर दासी, तो फिर तो कुटिल और कुचाली होना स्वाभाविक है। और ये करके कैकेयी जी हंस गई। कैकेयी जी मतलब मजाक में कह रही है कि तू कुबड़ी है इसलिए तेरे मन में तेरी बुद्धि ऐसी है, फिर तू स्त्री है, फिर तू दासी है, तो इसलिए इस तरह तेरी सोच ऐसी है। यह बादिनी सिख दीने हूं तो ही, सपने हूं तो पर को पुन मोही। फिर कैकेयी जी हंस के कहती है कि हे मंथरा, मैंने एक सीख दी है तेरे को, मैं गुस्सा नहीं करती तेरे पे, मतलब सपने में भी मैं तेरे से गुस्सा नहीं होती, लेकिन सीख देने के लिए मैंने कही है कि ऐसा मत सोचा कर। सुदिन सुमंगल दायक सोई, तोर कहा पुरजई दिन होई। अगर तेरा कहा हुआ सत्य हो गया जिस दिन, वो दिन ही शुभ होगा कि अगर राम को युवराज पद मिल रहा है तो वो दिन तो बड़ा शुभ होगा। सुदिनु सुमंगल दायक सोई, मंगल करने वाला है अगर ये सत्य है तो। और फिर इसमें कोई अतिशयोक्ति भी नहीं है, ये तो रघुकुल की परंपरा है कि बड़ा बेटा ही युवराज बनता है, तो राम को ही युवराज बनना था। जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, बड़ा जो है राजा बनेगा और छोटे सारे लघु छोटे भाई जो है वो उसकी सेवा में रहेंगे। यह दिनकर कुल रीति सुहाई, यही दिनकर की रीति है, दिनकर कुल की, सूर्यवंश की यही रीति है। राम तिलक जो साचे हो काली, देहु मांगू मन भावते आली। यदि सच में राम का तिलक है कल, तो ये तो बहुत शुभ समाचार दे रही है तू मेरे को। अब बोल तेरे को क्या चाहिए,
अगर ऐसी खबर लाई है, ऐसी बधाई लाई है, तो बोल तेरे को क्या इनाम चाहिए, वही दूंगी। कौशल्या सम सब महतारी, राम ही सहज सुभाय पियारी। और तू जो बोल रही है कि कौशल्या के अच्छे दिन आने वाले हैं, तो ऐसा नहीं है। राम को सब माता कौशल्या जैसी प्यारी लगती है। हम लोग, हमारे मन में, राम के मन में हमारे लिए कोई भेद नहीं है। और मेरे पे कुछ विशेष राम का स्नेह है। ओ पर कर स्नेहु विशेषी, मैं करी प्रीति परीक्षा देखी। मैंने अनेक बार ऐसी परीक्षा ली है राम की, कि राम कौशल्या से भी अधिक, सबसे अधिक मेरे को ही प्रेम करते हैं। जो विधि जन्म दे करि छोहु, हो राम सिय पूत पुतोहु। ये तो बड़ी गौरव की बात है मेरे लिए भी, कि राम जैसा पुत्र, सीता जैसी बहू। प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे। राम जी भी मेरे को बहुत स्नेह करते हैं, और मेरे लिए भी प्राण से भी बढ़कर है राम जी। इनके तिलक क्षोभ कस तोरे। तो यदि राम जी का तिलक हो रहा, जो मेरे लिए प्राणों से बढ़ के है, तो फिर तेरे मन में क्षोभ क्यों हो रहा है? अगर राम जी युवराज बन रहे हैं, तो ये बहुत प्रसन्नता की बात है। तेरे मन में इसके लिए क्षोभ क्यों है? भरत सपत तो ही सत्य कहूं, परिहरि कपट दुराव। हरस समय विस्मऊ करसी, कारण मोहि सुनाव। केकई जी कहती है, तुझे भरत की सौगंध, सत्य बताना, सच सच कहना कि ये इतना शुभ अवसर है, राम युवराज बन रहे हैं। इस अवसर पे तेरे मन में ये विस्मय उत्पन्न क्यों हुआ? हर्ष के समय तेरे मन में विषाद कैसे उत्पन्न हो गया? सच सच बता। एक ही मंत्रा बोलती है, एक ही बार आस सब पूजी, अब कछु कहब जीव करी दूजी। मंत्रा कहती है कि भाई मेरी तो एक बार में सारी मनोकामना, आशाएं पूर्ण हो गई। अब मैं किस जीव से कहूं? अगर कहूंगी तो तुम बोलोगी मैं जीव निकलवा लूंगी, तो इसलिए मैं कैसे कहूं? ओरेउ जोग कपारु अभागा, भले कहत दुख रहु रेहि लागा। मेरा मेरा जो कपाट है अभागा है, इसको फोड़ने लायक है। मतलब मैं तो जीने लायक भी नहीं हूं। अच्छी बात कहूं तो भी दुख लगता है आपको, तो इसलिए मैं ऐसी हूं, इसलिए मेरे को जीने का भी अधिकार नहीं है। कहीं झूठी पूरी बात बनाई, ते प्रिय तुम ही करहु मैं माई। अब मैं भी यही करूंगी कि मैं भी झूठी झूठी बात कहूंगी, सत्य कहूंगी नहीं, क्योंकि सत्य तुम सुनती नहीं हो। हम कह भी अब ठकुर सुहाती, नाही तमोन रहब दिन राती। अब मैं भी ठाकुर सुहाती बात कहूंगी, मतलब जो तुमको अच्छा लगेगा बस वही बात कहूंगी, सत्य नहीं कहूंगी। जो अच्छा लगेगा तुमको वो कहूंगी, वरना चुप रहूंगी। मैं क्यों बोलूंगी फालतू? करी करूप विधि बर बस की ना, भाव भवा सुलुनिय लहिए सो दीना। दाता ने पहले मेरे को परवश किया है, उबड़ी बनाई है, कुरूप बनाई है, तो मैंने जरूर कुछ बुरा किया होगा, इसलिए ऐसा विधाता ने बनाया है। अब मैं क्यों फालतू के झंझट में पड़ूंगी? को निप हो हमें कहानी, चेरी छाड़ी अब होब की रानी। मैं तो दासी हूँ, मैं तो हमेशा दासी रहूंगी। कोई राजा हो, मेरे को क्या लेना देना। ओ निप हो हमें कहानी,
देख कोई बने राजा, कोई बने, मेरे को क्या हानि है इसमें। चार चार जोग स्वभाव हमारा, अनबल देखी न जाय तुम्हारा। फिर के कई मंत्रा कहती है कि मेरा जो स्वभाव है वो जलाने लायक है, स्वभाव हमारा जलाने योग्य ही है, क्योंकि मैं तुम्हारा बुरा नहीं देख सकती, इसलिए मेरे को चिंतित हो जाती हूँ मैं। ताते कछुक बाते अनुसारी, क्षमियहु देवी बड़ी चूक हमारी। क्योंकि मैं तुम्हारा बुरा नहीं देख सकती, तुम्हारी दासी हूँ, तुम्हारे पीहर से आई हुई हूँ, तो इसलिए ये शायद मेरी भूल है, गलती है, तो मेरी गलती को माफ करिए। अब मैं वही कहूंगी जो आपको अच्छा लगे, सत्य है वो नहीं कहूंगी। कूड़ कपट प्रिय वचन सुनी, ये अधर बुद्धि रानी, सुर माया बस बेरिनी, सुहृद जानी पतियानी। तो इस तरह से जब मंथरा ने कपट पूर्वक बात कही, मंथरा की बार बार ऐसी बातें सुन के, और देवताओं की माया का प्रभाव था कि अब कैकेयी जी की बुद्धि भी बदलने लग गई। सादर पुनि पुनि पूछती होही, सबरी गान मृगी जनु मोही, तसी मति फिरी आई जसी भाभी, रहसी चेरी घात जनु भाभी। अब कैकेयी जी की बुद्धि धीरे धीरे घूम गई है। तुम पूछहु मैं कहत डराऊं, धरहु मोर घर पोरी नाऊ। मंत्रा कह रही है कि आप मेरे को पूछ रही हो कि क्या कारण है, मैं इस खुशी के अवसर पे मैं ऐसी उदास क्यों हूं, लेकिन अगर मैं कहूंगी तो तुम फिर कहोगी कि तू घर फोड़ी है, घर फुड़ा रही है हमारा। सजी प्रतीति बहु विधि गढ़ी छोली, अवध साढ़ साती तब बोली। तो बार बार अपना विश्वास जमा के कि मैं तेरे हित में ही सोच रही हूँ, मैं जो है हर तरह से तेरा हित चाहती हूँ, ऐसा विश्वास दिला के, और फिर मंत्रा जो कि अवध की साढ़े साथी है, अवध की एक तरह से दशा लग गई सनी की, वो मंत्रा बोलती है। यसिय राम कहा तुम रानी, राम ही तुम प्रिय सो पुरी बानी। मंत्रा कहती है कि आप सत्य कहा आपने कि तुमको राम प्रिय है, राम को तुम प्रिय हो, लेकिन ये तो भूतकाल की बात हो गई, ये पहले था, अब नहीं है। रहा प्रथम अब ते दिन बीते, वो दिन बीत गए, अब वैसा नहीं है। समहु फिरे रिपु होई प्रीते, समय जब होता है तो फिर मित्र भी शत्रु हो जाता है समय के साथ साथ। तो पहले राम जी का स्नेह था, लेकिन अब नहीं है। भानु कमल कुल पोषनिहारा, बिनु जल जारी करई सोई क्षारा। सूर्य जो है कमल का पोषण करता है, लेकिन जब जल नहीं रहता तो वही सूर्य जो है कमल को जला भी देता है। चरी तुम्हारी चह सवती उखारी, दऊ करी उपाऊ बरबारी। हमारी जो जड़ें हैं वो और किसी ने नहीं काटी, बल्कि तुम्हारी स्वतन जो है कौशल्या, उसने तुम्हारी जड़ें काट दी। अतः कोई घेरा बना के वापिस से जड़ें जमाने का प्रयास करो। तुम ही न सोचु सुहागु बल, निज बस जानहु राव, मन मलिन मुह मीठ निपुर,
राहुल सरल स्वभाव। तुम तो ये सोचती हो कि दशरथ जी मेरे बस में है, लेकिन राजा का मन भी मैला है, मुंह से मीठा है, ऊपर से अच्छी अच्छी बात करेगा, लेकिन वो सीधा स्वभाव है, मतलब कपट चतुराई नहीं जानता। इसलिए कौशल्या जी जो है वो कपट चतुराई करके राजा को भी अपने बस में कर रही है। या ऐसे कहो कि मतलब आपका स्वभाव सीधा है, इसलिए आप जो है राजा की कपट चतुराई नहीं समझ पाती। चतुर गंभीर राम महतारी, और राम की जो माँ कौशल्या है वो चतुर है। भी चुपाई निज बात संवारी, तो उन्होंने मौका देके अपनी बात बना ली कौशल्या जी ने। पठये भरत भूप ननी औरे, राम मातु मत जानब रौरे। तो राजा ने भी सोचा, दशरथ जी ने भी सोचा कि अब राम को युवराज बनाना है, कौशल्या जी की बात रखनी है, तो भरत जी को पहले ही ननियाल भेज दिया। वही सकल सवस्ती मोहिनी के, गर्भित भरत मातु बल पी के। क्योंकि कौशल्या जानती है कि सारी और सोतने हैं वो मेरी सेवा करेगी, लेकिन ये भरत की माँ जो है इसको थोड़ा गर्व है कि दशरथ जी उसके बस में है। सालु तुम्हार कौशल माई, कपट चतुर नहीं होई जनाई। तो कपट है, चतुर है, इसलिए वो सामने नहीं व्यक्त करती, लेकिन अंदर से कौशल्या जी अपना काम बना रही है। राज ही तुम पर प्रेम विशेषी, सवति स्वभाव सकई नहीं देखी। और इसका मेन कारण ये है कि राजा तुमसे प्रेम ज्यादा करते हैं और वो सोतन है, इसलिए वो देख नहीं पाती है। रचि प्रपंच भूप ही अपनाई, राम तिलक हित लगन धराई। तो इसलिए अपना जाल बना के कौशल्या ने राजा को फंसा लिया, और अवसर देख के अपने पुत्र राम के लिए उसने लगन, युवराज पद का लगन निकलवा लिया। यह कुल उचित राम कहूं टीका, और जैसा तुमने कहा कि ये हमारी सूर्यवंश की परंपरा है, तो ये ठीक है, लेकिन सब ही सोहाई मोहि सुठिनी का, तो ये उचित है, ये सबको अच्छी लगती है, मेरे को भी अच्छी लगती है ये बात, लेकिन इससे आगे सोचो, इससे आगे क्या होगा वो सोच के मैं चिंतित हूँ। आगिली बात समझ डर मोही, देव देव फिर सो पल होही। कौशल्या अगर ऐसी चतुराई कर रही है तो हम ऐसा करेंगे जिससे उसी को उसका फल मिले। जिसने हमारे विरुद्ध ये षड्यंत्र रचा है तो उसका हम भी जवाब देंगे और उसको ही उल्टा फंसाएंगे। रुचि पचि कोटिक कुटिलपन, कीने सि कपट प्रबोध, कही सी कथा सत सवति के, जेहि विधि बाढ़ विरोध। तो तरह तरह से अनेक सोतनों की कथाएं कहने लग गए, ताकि विरोध बढ़ता जाए, ताकि कैकेयी जी के मन में अपने सोतन के प्रति, कौशल्या जी के प्रति विरोध बढ़े। भागी बस प्रकृति आई, पूछ रानी शपथ देवाई, का पूछहु तुम अबहु न जाना, निज हित अनहित पशु पहचाना। कैकेयी जी के मन में भी अब, कैकेयी जी के मन में अब मंथरा की बातों का विश्वास जमने लग गया, और फिर वो पूछती है तो मंथरा कहती है कि भाई अपना अच्छा बुरा तो एक पशु भी पहचानता है, तुमको नहीं पता क्या तुम्हारा अच्छा किसमें है। सजत समाजू, तुम पाई सुधी मोहि सन आजू। मंथरा कहती है
अयोध्या को सजते हुए 15 दिन हो गए और तुमको मुझसे पता चल रहा है कि राम को युवराज पद मिलेगा। खाइए पहरिए राज तुम्हारे, सत्य कहे नहीं दोष हमारे। फिर कहती भाई मैं तो तुम्हारा ही खाती हूँ, तुम्हारा दिया हुआ पहनती हूँ, तुमसे क्यों झूठ बोलूंगी। जो असत्य कछु कहब बनाई, तो विधि देहि हम ही सजाई। यदि मैं झूठ बोलूं तो विधाता भगवान मेरे को सजा देगा इस बात की। राम ही तिलक काली जो भयहु, तुम कहूँ विपत्ति बीजु विधि भयहु। मैं सत्य कहती हूँ कि यदि कल राम का तिलक हो गया तो ये समझना कि विपत्ति तुम्हारे जीवन में विपत्ति का बीज बोया गया। रेख खेचाई कहूँ बलु भासी, भामिनी भई हूँ कई माखी। मैं सत्य कहती हूँ, लकीर खींच के मैं सत्य कहती हूँ कि तुम तो इन लोगों के लिए ऐसे हो गई हो जैसे दूध में मक्खी गिर गई हो, मतलब मक्खी दूध को खराब करती है। तो तुम्हारा यहाँ रहना एक तरह से राम के लिए युवराजपन में बाधा उत्पन्न करना है। जो शुद्ध सहित करहु सेवकाई, तो कर रहु न आने उपाई। और यदि राजा बन गए राम तो फिर तुम और तुम्हारा पुत्र अगर सेवा करोगे तो यहाँ रहोगे, वरना और कोई उपाय ढूंढ लेना। कंद्रु विनित ही दीन दुख, तुम ही कोशिला दे। भरत बंदी ग्रह सोई हई, लखन राम के ने। फिर विनीता और कंदु की आपस में सौतने थी, उनकी कथा सुनाई और कहा कि उसी तरह से तुमको और भरत को तो डाल देंगे जेल में, लक्ष्मण जी तो राम के सेवक बनी जाएंगे, सलाहकार बनी जाएंगे और तुमको बड़ा दुख देगी कौशल्या। उसके कई सुता सुनत कटुबानी, कही न सकई कछु सहमि सुखानी। तन पसेउ कदली जिम कापी, कुबरी दसन जीव तब चापी। ऐसी ऐसी बातें सुन के केकई जी भी डर गई, कांपने लग गई। कही कही कोटिक कपट कहानी, धीरज धरहु प्रबोधित रानी। फिर ऐसी ऐसी कपट कहानियां करके और केकई जी को कहती है थोड़ा सा धीरज धरो, अपन भी कुछ करेंगे। फिरा करम प्रिय लागी कुचाली, बकी ही सराई मानी मराली। सुनु मंथरा बात पुरी तोरी, दहिनी आखी नित पर कही मोरी। अब केकई जी को भी लगने लगा कि कुछ तो सत्य कह रही है ये मंथरा। मंथरा को कहती है कि सत्य कह रही हो, मेरी भी दाहिनी आंख फड़क रही है, मतलब कुछ अनिष्ट होने वाला है, ये संकेत दे रही है। दिन प्रति देखहु राति कुसपने, कहूँ न तो ही मोह बस अपने। दिन में भी मैं प्रतिदिन रात को पूरे सपने भी देखती हूँ, लेकिन मैं कहती नहीं हूँ अज्ञान के कारण, तुमको कहती नहीं हूँ ये मेरे सपने की बात। काह करो सखी सूद सुभाऊ, दाहिनी बाम न जानहु काहू। कहती है हे सखी बता मैं क्या करूं, मैं मेरा सीधा स्वभाव है, मैं इधर उधर की बात नहीं जानती। अपने चलत न आजुल की, अनबल काहुक की। यही अग एक ही बार मोई, देव दुसह दुख दीन। केकई जी कहती कि मैं अपनी तरफ से मैंने आज तक किसी को दुख नहीं दिया, पता नहीं विधाता किस बुरे कर्म का, किस पाप की सजा दे रहा है। हर जन्म पर आज यहीं तक रखते हैं। 20-2
किया है, कल शेष कल देखें। मारुति गंभीर मारुति, धीर मारुति अति धीर मारुति, गीत मारुति संगीत मारुति, मारुति रामदूत मारुति, भक्त मारुति परम भक्त मारुति, परम भक्त मारुति, परम भक्त मारुति। हरिओम, शुभ रात्रि।